म्यूचुअल फंड सही है क्या? सच में सही है? हाँ सही है, लेकिन एक केस सामने आया है क्वांट म्यूचुअल फंड का, जिसमें इन्वेस्टर्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में करीब 84,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है। और इसको सेबी ने नोटिस जारी किया है, कहा है कि आप फ्रंट रनिंग में इन्वॉल्व हैं। इस फ्रंट रनिंग को करके आपने 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, जो कि इलीगल है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो गया, क्या केस है, म्यूचुअल फंड में भी क्या स्कैम होते हैं, पहले भी होते रहे हैं, ये फ्रंट रनिंग क्या होता है, आपको इन्वेस्टर को क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्वांट म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनको क्या सोचना चाहिए, और सेबी इस तरह के केसेस को किस तरह से सॉल्व करता है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड दिसंबर 2019 में टोटल इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू AUM 166 करोड़ रुपए का था। उस समय करीब 19,829 फोलियोज थे, मतलब इतने लोगों ने पैसे लगवा रखे थे। और आज की तारीख में ये नंबर 84,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और करीब 80 लाख फोलियोज हैं। मतलब ये म्यूचुअल फंड एक अच्छे साइज पे बैठा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक मार्केट में इस फंड के थ्रू लग रखा है और इस फंड को चलाने वाले हैं संदीप टंडन। अब देखिए म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। एक म्यूचुअल फंड को चलाते हैं एक फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का काम होता है उन अलग अलग स्टॉक्स को फिगर आउट करना, समय समय पे चेक करना कि जो सब स्टॉक्स एक म्यूचुअल फंड का हिस्सा बनेंगे। फिर आप जैसे लाखों इन्वेस्टर से पैसा लेके इस म्यूचुअल फंड में डाला जाता है, जो कि आगे चल के उन स्टॉक्स को खरीदते हैं। इन स्टॉक्स का एक मिश्रण हो सकता है, स्मॉल कैप का, लार्ज कैप का, मिड कैप का, सब तरह के स्टॉक्स को जो फंड मैनेजर ने पिक किए हैं। इसमें एक परसेंटेज के बेस पे कि कौन से स्टॉक में कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करके बताते हैं। मतलब एक तरीके से फंड मैनेजर, ब्रोकर, डीलर, एसेट मैनेजर और इन सब के साथ इनकी टीम, इनके एम्प्लॉयज को थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि कौन से स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाने वाला है। अभी सब लोग मिलकर काम करते हैं और इन सब के पास एक चीज कॉमन होती है, इंफॉर्मेशन कि कौन से स्टॉक्स को चुना गया है जहां पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है। और जैसे ही किसी स्टॉक में पैसा लगना है, देयर इज ए चांस कि उस स्टॉक का प्राइस हिल जाए, बढ़ जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर छोटा स्टॉक है तो चांस ज्यादा है प्रतिशत बढ़ने के, मिड कैप के थोड़े से कम, लार्ज के रिलेटिवली कम, बट मोर और लेस चांस है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अब ये सारी की सारी टीम जिसके पास ये एक बहुत महंगी इंफॉर्मेशन है, वो बनी है इंसानों से। अब इंसानों के पास होते हैं इमोशन में से एक इमोशन है लालच का, और ये वाला इमोशन, जो लालच वाला इमोशन है, किसी ना किसी एक टीम मेंबर, किसी फंड मैनेजर या किसी भी एक इंसान के ऊपर इतना जग जाता है कई बार कि वो इस लालच में आके कुछ ऐसा काम कर देता है जो कि रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो। अब देखिए इनके पास जो ये महंगी इंफॉर्मेशन है ना, तो सेबी का एक रूल कहता है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय, कोई टीम मेंबर, कोई फंड मैनेजर या एसेट मैनेजर, कोई भी डीलर, ब्रोकर जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है, वो उस स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकता। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सेबी की तरफ से ये कोई हिदायत दी जाती है, कोई नोटिफिकेशन जारी की जाती है। प्रैक्टिकल लेवल पे चेक किया जाता है इन सब लोगों के डीमेट अकाउंट नंबर्स, इन सब के पैन कार्ड नंबर्स, इनके फैमिली मेंबर्स के पैन कार्ड नंबर्स का इंफॉर्मेशन सेबी के डेटाबेस में होता है। और ये डेटाबेस कनेक्टेड होता है पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम के साथ, जो कि रेगुलर लेवल पे चेक करता रहता है कि जो भी स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है, तो क्या इन पैन कार्ड या इन डीमेट अकाउंट्स के थ्रू क्या कोई होल्डिंग उस टाइम पे बनाई गई है। फिर ये देखा जाता है कि क्या इनके डीमेट अकाउंट्स में या इनके फैमिली के डीमेट अकाउंट्स में वो बाइंग या सेलिंग हुई है, उन स्टॉक्स को खरीदा या बेचा गया है जो स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड का हिस्सा है। और क्या उस म्यूचुअल फंड में उन स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग और इनके डीमेट अकाउंट में जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उन स्टॉक्स में सिमिलैरिटी है या नहीं, टाइम सेम है या नहीं। और ऐसे भी नहीं कि एग्जैक्ट सेम टाइम, एक्स नंबर ऑफ डेज पहले या वाई नंबर ऑफ डेज बाद तक उनको अलाउड ही नहीं है उन स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग करना। और अगर आप करते हो तो सेबी का पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम सेबी को बता देता है कि उस डीमेट अकाउंट में उस समय उस स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग हुई है, उस स्टॉक में जो उस म्यूचुअल फंड का भी हिस्सा है, जहां पे वो म्यूचुअल फंड भी स्टॉक को खरीद या बेच रहा था। अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन सेबी इस चीज को क्यों रोकता है, क्यों मना करता है कि कोई ऐसा इंसान स्टॉक पहले खरीद के नहीं रख सकता? क्योंकि जैसे वो अपनी पोजीशन, खुद की पोजीशन बनाएगा, उसको पता है कि ये स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, तो एक तरीके से वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उस इंफॉर्मेशन के साथ उस स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग करेगा, जिसका स्टॉक का वैल्यू बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये अनफेयर एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन से भी अलाउ नहीं करता, जो कि इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, इस इंसान के पास है, तो इसका मिसयूज करके अपना प्रॉफिट कमा रहा है। इसको इलीगल कहते हैं और इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्रंट रनिंग। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये चीजें होती रहती हैं।
हैं, लगातार होती हैं। मार्च 2023 में भी एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक केस हुआ था जहां पे फ्रंट रनिंग की गई थी। वीरेश जोशी और 20 अलग अलग लोगों को मिलकर करीब 30.5 करोड़ रुपए वापस चुकाने पड़े थे, जो कि इल गोटन गेन्स में आते हैं सेबी की भाषा में। और ऐसे कितने ही फ्रंट रनिंग के केस सेबी समय समय पे अनफोल्ड करता रहता है, जैसे कि 31 मई 2024 वेरी रिसेंटली काजल सावला के खिलाफ करीब 1,67,00,000 रुपए का फ्रंट रनिंग का केस आया था। वहां पे उनको इस अमाउंट के साथ पेनलाइज किया गया था, साथ में 40 लाख रुपए की अलग से पेनल्टी लगाई गई थी। इसके अलावा मैक्स ग्रो फिनट्रेड नाम की कंपनी थी, करीब 26 अप्रैल 2024 को इनके साथ सेबी ने सेटलमेंट कर ली थी 85 लाख रुपए में। अशोक महेश्वरी का केस सामने आया था 26 अप्रैल 2024 में, वहां पे भी करीब 1,30,15,856 रुपए अनलॉफुल गेन्स, गलत तरीके से पैसा कमाया गया था, वो भी पेनलाइज कर दिए गए थे। इसके अलावा रिलायंस सिक्योरिटीज के कुछ डीलर्स का भी एक केस है जहां पे करीब 1,27,00,000 रुपए का केस था। अब इसके दो मतलब निकलते हैं, एक अच्छा एक बुरा। मतलब फ्रंट रनिंग इज ए रेगुलर प्रैक्टिस दैट कीप्स ऑन हैपनिंग, हालांकि रिलेटिवली अब ये ज्यादा पकड़े जाते हैं। सेबी ने इनको पकड़ना शुरू कर दिया है। सेबी के द्वारा इनको लगातार मॉनिटर किया जाता है, पैटर्न रिकग्निशन में पकड़े जाते हैं, फिर ये केस सामने आते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इतने केसेस होने के बावजूद भी ये केस थमने का नाम नहीं लेते। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो एम्प्लॉइज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, एसेट मैनेजर्स हैं, डीलर्स, ब्रोकर्स, इन सब के डीमेट अकाउंट मॉनिटर हो रहे हैं, ये इनको भी पता होता है। इनके फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट्स की मॉनिटरिंग हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन भी इनके पास होती है। मतलब दे आर अवेयर कि अगर ये कुछ भी गलत करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। तो ज़्यादातर केसेस में जो फंड मैनेजर्स होते हैं या जो भी इस तरह के म्यूचुअल फंड को चलाने वाले लोग होते हैं, वो इन तरह के केसेस में खुद को फंसाने की कोशिश नहीं करते। उनका मेजर मकसद, मेजर ऑब्जेक्टिव अपना नाम, अपनी ब्रांड की इमेज को हमेशा क्लीन करके रखना होता है। अब इस क्वांट म्यूचुअल फंड के केस में सेबी के द्वारा कहा गया कि 20 करोड़ रुपए का इल गोटन गेन है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी किसी एम्प्लॉय ने ऐसा काम किया हो। एम्प्लॉय के पास इंफॉर्मेशन आई हो, उसने अपने किसी दूर दोस्त रिश्तेदार के पास पहुंचाई हो और वहां पे पैसा कमाया हो। अब सेबी ने अपने सर्च एंड सीज ऑपरेशन में मुंबई और हैदराबाद के क्वांट म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके वहां पे जितने भी मोबाइल फोन मिले, वहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, इतने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले जहाँ पे इंफॉर्मेशन हो सकती है, सबको उठा लिया है। अब ऐसा सेबी क्यों करेगा? मोस्ट लाइकली सेबी के पास ऐसा पुख्ता इंफॉर्मेशन है, पुख्ता सबूत है कि यहाँ पे फ्रंट रनिंग तो हुई ही है। अब उस बात को वैलिडेट करने के लिए ये सभी के सभी डिवाइसेस को सीज कर लिया गया है, वहाँ से डेटा चेक किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा और एक केस बनाया जाएगा। उधर से क्वांट का कहना है कि हम सेबी के द्वारा रेगुलेटेड हैं, हम सेबी को इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में पूरी हेल्प करेंगे, जितना हमारे साइड से इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, विल गिव इट टू यू। अब ये ऑब्वियस बात है कि क्वांट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस तरीके से जवाब देने के अलावा। और अब आती है मुद्दे की बात, क्या क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों ने क्वांट म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा रखा है स्टॉक मार्केट में, शुड दे बी वरीड? द आंसर इज नो। इसका एक सिंपल रीजन है कि ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। सेबी अपना काम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करता रहेगा। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में अगर बात ये सामने आती है कि ये लोग गलत थे, क्वांट म्यूचुअल फंड ने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, तो इनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाएगी। जिस एम्प्लॉय, जिस मेंबर, जिस भी इंसान ने, जिस भी एंटिटी ने ये सब किया है, उसको वो भुगतान करना पड़ेगा। और अगर इस केस में कुछ नहीं निकलता है तो लॉन्ग टर्म में इस छोटे से इंसिडेंट को भुला दिया जाएगा। जब तक सेबी का कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आ जाता है, नोबडी शुड आइडियली बी पैनिकिंग। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर किसी इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड में है तो पहली बात तो सबको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सेबी की जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है, जो भी बात कही जाती है, उसके बेस पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कोई भी स्टेप लेना चाहें जरूर लें। तो वो सवाल कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, का जवाब है जी हाँ, सही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो स्कैम होते हैं वो सही नहीं है, उनसे आपको बच के रहना है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे वीडियोस हम करते हैं, एक टिप प्रोवाइडर को बंद करते हैं तो 5 निकल के आते हैं, एक इन्फ्लुएंसर जो गलत काम करता है तो 20 निकल के आते हैं। दिस कीप्स ऑन गोइंग, तो प्रोबेबली विल कीप ऑन गोइंग विद दिस। हम ऐसे काम करते रहेंगे जहां पे आप अवेयर होते रहें, लेकिन वी ट्राई टू लुक एट दिस, हमने इसको एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश की है कि क्यों ना आपको अवेयर ही कर दिया जाए। आपको जो स्टॉक मार्केट में आने वाला है या ऑलरेडी है, उसको पहले से ही पता लग जाए कि किस किस तरीके के स्कैम हो सकते हैं। क्योंकि काफी तरीके के स्कैम्स है, टिप स्कैम्स, प्रॉफिट शेयरिंग, फेक इन्फ्लुएंसर स्कैम, स्टॉक ब्रोकर फ्रॉड कर जाता है, पॉन्जी स्कीम के थ्रू स्कैम हो जाता है, क्लोन्ड ऐप में ट्रेडिंग स्कैम्स हो रहे हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप्स होती हैं, गारंटी रिटर्न्स आपको बताए जाते हैं, ऐसे दसियों और फ्रॉड्स होते हैं। किस किस तरह के फ्रॉड से आप बच के रहेंगे, क्यों ना आप पहले ही अवेयर हो जाए।
तो आप इस फ्राइडे तक का इंतजार कीजिए। उस फ्राइडे की वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या बात की जा रही है, क्या समझाया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स स्टे सेफ, स्टे इजी इन जनरल एज वेल। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कोई बड़ा खतरा नहीं आया है। कीप इट क्लीन और सेबी के उस ऑर्डर का इंतजार करते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। एंड आई होप सेबी टेक्स दिस मच एक्शन, इतना सुओ मोटो बेसिस पे खुद ही काम करने लग जाए हर तरह के केस में जो हर तरह के इन्वेस्टर ट्रेडर को इंपैक्ट करता है। और कुछ नहीं, अपनी रेपुटेशन के लिए ही सही, ताकि लोग, एक रिटेल ट्रेडर, एक इन्वेस्टर उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सके। और ऐसे ही फ्रंट रनिंग के एक और केस को हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस वीडियो पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।